स्टूडेंट्स, मार्शल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने मॉलिक्यूल्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, और कोई भी मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिक नेचर। इट मीन्स दैट कि कोई भी अपना मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्हाट इज आवर टॉपिक? How to electronic configuration of किसकी? मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बता भी दिया था कि जिस तरह आपने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आइटम है, तो कैसे करते हो आप? 1s2 2s2 2p4 224 4 8। इसी तरह O2 की करनी है तो ऐसे नहीं होगी, कैसे होगी? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो ऐसे करनी है। तो चलिए इसके लिए क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स देख लेते हैं। रूल्स, तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल क्या बात बोलता है? ऑफ प्रिंसिपल बात बोलता है कि जो भी अपने को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में करने हैं। कैसे? पहले उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे आगे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास ये ऑर्बिटल है दो, ये मेरे पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? अब इसमें देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करोगे? पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेजर एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करेंगे? उसी में फिल करेंगे। क्लियर है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है मेरे पास पोलिस प्रिंसिपल। पोलिस प्रिंसिपल का क्या है ये रूल? ये रूल ये बात बोलता है कि कोई भी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम स्पिन के नहीं होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। क्लियर है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और क्या है वो? ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। थर्ड रूल है इसी में अपना, वो क्या है? हुन्स रूल है। थर्ड रूल क्या है अपना? हुन्स या हंस रूल भी बोलते हैं इसको। हुन्स रूल है। हुन्स रूल क्या बात बोलता है कि जैसे अपने पास ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है। ये अपने पास p ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या है? सेम है, मान लो px py pz। क्लियर है? इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। इनकी एनर्जी सेम है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे, वो अनपेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फिल होंगे, वो क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। क्लियर है? और क्या होंगे? सेम स्पिन के होंगे, आफ्टर दैट क्या होंगे? आफ्टर दैट बाद में क्या होगी? पेयरिंग होगी। बाद में क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। मतलब पहले अपने पास मान लो p ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो ये p ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो ऐसे नहीं करने हैं अपना पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे नहीं करना है। पहले क्या करोगे?
ये p ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड होंगे, सेम स्पिन के होंगे, उसके बाद में पेयरिंग होगी, मतलब बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन आए वो इससे। क्लियर है? तो ये 3 रूल है। फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल ये बोलता है n+l रूल है, वो क्या है? वैलिड नहीं होगा। n+l रूल क्या होता है? जिस तरह आप एटम्स होते हैं, एटम्स की क्या करते हो? कॉन्फ़िगरेशन करते हो 1s2 2s2, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो दिस इज फोर्थ रूल। एंड आफ्टर दैट दिस इज द लास्ट, कि इसमें जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगी। ये बात भी ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किसके थ्रू होगी? एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगी। तो दीज आर दी 5 रूल्स। आगे अपने एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल में कैसे करते हैं। तो उसमें एग्जांपल में अपने बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, उसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पहले क्या करना है, अब आपको कि अपने मॉलिक्यूल्स है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं कैसे निकालनी है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में पहले ऐसे लिखता हूं कि जब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन या इक्वल टू किसके हो? 14 के। तो क्या है? इफ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, अगर अपने पास लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन के है तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो देखना है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसकी है? वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेता हूं H2 का ले लेता हूं। पहला मेरा मॉलिक्यूल है वो क्या है? H2। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक होता है, दूसरा हाइड्रोजन तभी H2 बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या बनेगा? सिग्मा 1s2, यही बनेगा सिग्मा 1s2। क्लियर है? तो सिग्मा 1s2 रहेगा। अब इसका निकालना है अपने को बॉन्ड ऑर्डर। इसका क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2। Nb क्या है? Nb है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? माइनस ये Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? डिवाइड बाय 2 हो गया। अब इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2। तो ऑर्डर क्या रहेगा? 2/2 1। तो बॉन्ड ऑर्डर H2 का क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है? तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हो आप। आगे इसी में एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं Li2, Li2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं। Li में कितने होते हैं? लिथियम में कितने होते हैं? 3 और 3 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सिग्मा
1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 2 to 4 to 6। तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग क्या था? Np माइनस Na डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4 माइनस एंटाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, तो 2 बाय 2 क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या जाएगा? 1। इसी तरह मैं लेता हूं Li2 प्लस। Li2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तभी आएगा ना पॉजिटिव। तो कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। Nb बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 और 2 3। एंटाई बॉन्डिंग में 2 डिवाइड बाय 2 1 बाय 2 हाफ हो गया। इसी तरह आगे करते हैं Li2 नेगेटिव। नेगेटिव कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा। तो 6 पहले थे, एक और हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1। क्लियर है? ये देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1 2 to 4 to 6 और 1 7। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए क्या आएगा? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4। बॉन्डिंग में कितने हैं? 4। एंटाई बॉन्डिंग में 2 और 1 3 डिवाइड बाय 2, तो 1 बाय 2। अब देखिए, अब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है अपने को कि मतलब इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो अब ये बात ध्यान रखना है, जो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? तो चलिए इसमें चेक करते हैं इनमें कौन सा है। इनमें देखिए पहले का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। इसका क्या है? हाफ। और इसका भी क्या है? हाफ। अब एक बात नोट कीजिए, नोट बनाइए। क्या लिखना है आपको? अगर अपने कोई भी 2 एलिमेंट्स है या 2 मॉलिक्यूल है, 2 क्या है? मॉलिक्यूल है, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स का क्या है? बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो जो स्टेबिलिटी जो चेक करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? लेसर नंबर ऑफ एंटाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। कि इन दोनों में क्या है? इन दोनों में एंटाई बॉन्डिंग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें है? इसमें देखिए एंटाई बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 है। इसमें देखिए 2 और 1 3। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसमें एंटाई बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1 और 2 3। तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहला Li2 फिर Li2 प्लस हो जाएगा, फिर Li2 माइनस। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब इसी में अपने को चेक करना है कि मैग्नेटिक नेचर कैसे चेक करेंगे। मैग्नेटिक नेचर कैसे चेक करेंगे, तो बता देता हूं मैं आपको मैग्नेटिक नेचर का। मैग्नेटिक नेचर, तो मैग्नेटिक नेचर में क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और एक क्या है? डायामैग्नेटिक। शॉर्ट में लिखा हूं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं?
जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डाया में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड जैसे जैसे अनपेयर्ड है, और पेयर्ड में ऐसे। क्लियर है? इसको ऐसे मान लीजिए, ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये ऑर्बिटल ये पेयर्ड हो गया। तो इस तरह से आप क्या है मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हो। अब देखिए मैग्नेटिक नेचर बताना है अपने को इन्हीं तीनों मॉलिक्यूल्स का। तो पहला क्या है लिथियम 2, Li2 क्या है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? तो देखिए लास्ट में क्या है 2 क्या है पेयर्ड, इसका मतलब ये क्या है डायमैग्नेटिक है। क्लियर है? दूसरे में देखिए क्या है अनपेयर्ड, तो ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया। क्लियर है? तीसरा देखिए ये क्या है अनपेयर्ड, तो ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया। तो इस तरह से आप क्या है बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो, और क्या बता सकते हो मैग्नेटिक नेचर बता सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है? अगर अपने को बॉन्ड लेंथ देखनी है, अपने को बॉन्ड लेंथ देखनी है, तो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर के क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अपने फर्दर एग्जांपल लेते हैं इसी का। इसमें फिर आगे उनका करेंगे जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 14 से ज्यादा होती है। इस यहीं पर लिख देता हूं सिग्मा स्टार 2p z, यही कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए मेरे पास है N2 का करना है मुझे। क्लियर है? तो N2 का बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन 7 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखिए कितने हो गए 2 2 4 2 6 और 2 8। आगे क्या है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पर 2 आ जाएगा 2 12। करने कितने हैं 14। 12 आगे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz में कितने आ जाएंगे 2। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 और 2 14। क्लियर है? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अपने को, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। पहले क्या है बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बॉन्डिंग में कितने हैं 10, माइनस एंटाई बॉन्डिंग में 2 और 2 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 6/2। कितना हो गया 3। नाइट्रोजन में कितना होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ये क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ गया 3। क्लियर है? अब मैं करता हूं N2 प्लस। N2 प्लस का मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए इसमें 13 इलेक्ट्रॉन। कितने रह गए 13 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 2 2 4 6 8 और 2 10 और 2 12 है कितने 13। सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz नीचे लिख देता हूँ सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन।
क्लियर है? 13 हो गए, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर बताइए इसका, बॉन्ड ऑर्डर बताइए। बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 6 तो 8 8 और 1 9 9 हो गए बॉन्डिंग में। अब एंटाई बॉन्डिंग में बताइए, एंटाई बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4 डिवाइड बाय 2 9 बाय 2 सॉरी 5 बाय 2 5 बाय 2 तो क्या आ गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ गया 2.5। इसी तरह लास्ट है इसी में N2 माइनस का देखिए, N2 माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 14 और एक ऐड हो गया तो कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। 15 में देखिए, इसमें देखिए, इसमें बता देता हूं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और इसमें कितने आ जाएंगे 12, 2 इसमें आ जाएंगे 2 14, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा सिग्मा 2p z में 2 आ जाएगा। और आगे देखिए सिग्मा 2p z, आगे लिखिए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है? पाई स्टार क्लियर है? अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर इसका बताइए, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए यहां तक देखो बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 और 2 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, बॉन्डिंग में कितने हो गए 10 माइनस। एंटाई बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 और 2 4 और 1 5 5 डिवाइड बाय 2 क्या बन गया 5 बाय 2 2.5। तो दिस इज दी बॉन्ड ऑर्डर। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बता सकते हो आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो आप। क्लियर है? देखो इसका भी क्या है 2.5 है, इसका भी 2.5 है। क्लियर है? तो 2.5 में देखो एंटाई बॉन्डिंग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो। अब बताना आपको इनका मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर में बताओगे तो पहला क्या है N2, N2 का बताइए क्या रहेगा, N2 का क्या रहेगा बताइए। N2 लास्ट में क्या है सिग्मा 2pz 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, N2 क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। इसी तरह N2 प्लस का मैं बताइए यहां पर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? इसी तरह लास्ट में देखिए इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो दिस इज द molecule configuration of N2 magnetic nature and you can write the stability order। और बॉन्ड ऑर्डर भी आपको पता चल गया है। ध्यान में रखनी ये बात, नोट बना लेना इस बात के लिए कि क्या अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तो मोर स्टेबल कौन सा होगा जिसकी एंटाई बॉन्डिंग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए अब आगे अपने बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की, आगे बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, जो बड़ा सा डायग्राम होता है उसी की बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। मैं इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूं, शॉर्ट में लिख लेता हूं, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं दोबारा। तो चलिए लिखते हैं क्या थी अपनी कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s
पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। आगे सिग्मा स्टार 2pz। अब देखिए, अब अपना टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। कैसे बनाते हो, जैसे देखिए यहीं पर बना लेता हूं। दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे बनानी है। क्लियर है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होगी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हो गई 1s की। अब बात करो 2s की। ये 2s हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये क्या है सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा स्टार 1s, ये क्या है सिग्मा 2s, ये क्या है सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2। आगे क्या है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब p वाले बना लीजिए। p में कितने होते हैं 3 होते हैं, इधर भी p वाले। पहले क्या है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, तो पाई वाले बनाइए। पाई 2px पाई 2py, ठीक है। आगे क्या है सिग्मा 2p सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz, ये क्या है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py हो गया। अब आगे क्या है सिग्मा स्टार 2px, ये देखिए सिग्मा स्टार 2px सिग्मा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। आगे क्या है सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या बन गया सिग्मा स्टार 2pz। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इनके अकॉर्डिंग आप किसी का भी बना सकते हो, इनके अकॉर्डिंग आप किसी का भी बना सकते हो। जैसे सपोज मुझे बनाना है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्या है बीच वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है एनर्जी, ये क्या हुई अपनी एनर्जी। ऊपर वाले ऑर्डर में है क्योंकि जो ये एंटाई बॉन्डिंग में होते हैं, एंटाई बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखनी है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है इनसे कम होती है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है ज्यादा, इनसे ज्यादा किसकी होती है एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। क्लियर है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz।
अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन, अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सपोज अपने कर लेते हैं Li2 का, सपोज ऐसे मान लेते हैं अपने को करना है Li2 का इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा 2s2, ये है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1, ये रहेगी 1s2 2s1, 3 नंबर पे होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए 1s में कितने हैं? 2, 1s में 2, पहले इसकी बता रहा हूं, 1s में कितने हैं? 2, 2s में कितने हैं? 1, यहां पर भी 1, क्लियर है। अब ये मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला नहीं आएगा ऊपर वाला, बस इतना ही रहेगा ये लिथियम के लिए। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 2 आ गई, सिग्मा स्टार 1s2, ये सिग्मा स्टार है, 1s में 2 आ गई। आगे क्या है? सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2, तो ये सिग्मा 2s2। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम, इतना ही हो जाएगा। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल Li2, क्लियर है। अब इसी में आप देखिए, अगर अपने को बनाना है नाइट्रोजन का, किसका बनाना है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, N2 का, क्लियर है। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। नाइट्रोजन का बनाना है, देखिए नाइट्रोजन का कैसे बनाओगे? नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सिग्मा 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 7 7 14, 14 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, सिग्मा 2pz 2 हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन एटम की देखिए, 1s2 2s2 2p3, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल फिल कर लेते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, वो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो पहले देखिए 1s में कितने हैं? 2, 1s में 2, 2s में कितने हैं? 2, 2p में कितने हैं? 3, 2p में 3, कैसे करने हैं? ऐसे, पेयरिंग बाद में, याद है ना होन्स रूल, क्लियर है। इसी तरह इसमें के लिए ये अब मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। मॉलिक्यूलर में क्या है? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 हो गए, सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px 2 इज इक्वल टू पाई 2p, तो पाई 2px में 2, इसमें भी 2, ठीक है। आगे क्या है? सिग्मा 2pz में 2 सिग्मा 2pz में 2। अब काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इसके लिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्लियर है। और इसमें ये भी बात ध्यान में रखनी है, जिस तरह नाइट्रोजन का आपने N2 माइनस करना है तो उसमें 15 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। नाइट्रोजन 2 में माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैंने आपको पहले जब लिखा था तो क्या लिखा था कि इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो यही वाली कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी है, अदर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी, क्योंकि जो 15 इलेक्ट्रॉन ये बना किससे है? बना तो नाइट्रोजन से ही है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो दिस इज दी एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर है। तो ऐसे आप किसी का भी बना सकते हो। अब देखिए, अब अपने पास जो स्टेप है वो है, बताता हूं मैं आपको आगे। अगर अब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है
अब जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने 14 से ज्यादा है, कहां से 14 टू 20 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, कुछ नहीं होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन थी देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें करना है अपने पास, इसमें करना है, क्या करोगे आप, जो ये पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास, इफ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, इसी में क्या करना है अपने पास, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर अपने पास 14 से ज्यादा है 20 से या 20 तक इलेक्ट्रॉन है तो कैसे करना है, तो कैसे करना है आपको, ये इंटरचेंज हो जाएगी, समझ गए, यहाँ पर तो क्या जाएगा इसकी जगह पर सिग्मा 2pz और इधर क्या जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहाँ पर क्या जाएगा सिग्मा 2pz और यहाँ पर क्या जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, बस यही है और बाकी सेम है। अब जिसी तरह देखो मुझे करना है O2 का, ऑक्सीजन का, बेस्ट एग्जांपल है, एग्जाम में भी क्या है पूछा जाता है कि O2 का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो O में कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अकॉर्डिंग लिखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ऐसे लिख देता हूं सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। क्लियर है? अब देखिए सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 6 8 2 10 2 12 2 14। अब आगे क्या है, यहाँ तक हो गया, आगे देखिए पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, फिल कितने करने हैं 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने 2 2 4 6 8 10 12 14 हो गए, कितने कितने दो, तो एक इसमें और एक इसमें, दो एक में नहीं होंगे, रूल बताया था ना मैंने आपको, रूल बताया था ना इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, समझ गए ना, दो इसमें नहीं, एक इसमें एक इसमें। इसका अपने को बॉन्ड ऑर्डर देखना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा Nb - Na/2, तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10 माइनस, एंटाई बॉन्डिंग में 2 2 4 5 और 1 6 डिवाइड बाय 2 4/2 कितना हो गया 2, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है ना, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2। अब देखते हैं O2 प्लस हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px पाई 2py, इसमें भी दो इसमें भी दो, आगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए 2 2 4 6 8 2 10 12 13 14 और 1 15 हो गए, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 2 6 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। एंटाई बॉन्डिंग में 2 2 4 और 1 5, 5/2। 5/2 कितना हो गया? 2.5। तो O2 प्लस का क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 2.5। इसी तरह O2 नेगेटिव का हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है? 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसी में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसको रफ कर देता हूं एक बार, इधर लिख देता हूं, छोड़े 10 - 5/2, 5/2 ये आगे लिखा हुआ है, 5/2 2.5। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। आगे क्या है? सिग्मा 2p z में 2, पाई 2px, पाई 2py, इसमें भी 2, इसमें भी 2। आगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 11 12 13 14 15 16 17। क्लियर है? एक इसमें एक इसमें फिर एक इसमें हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर बताइए इसका क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 6 8 10, 10 हो गए, 10 माइनस। एंटाई बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 और 1 7, कितने हो गए? 7 डिवाइड बाय 2, 3/2 1.5। क्लियर है? बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हो आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हो। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? वो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब है इसमें मैग्नेटिक नेचर चेक करना। क्या है? मैग्नेटिक नेचर आप कैसे देखोगे? तो मैग्नेटिक नेचर में पहला देखिए O2 का बताइए, लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? O2 में बताइए, O2 क्या है? डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? O2 डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सेकंड में देखिए O2 प्लस में, इसमें देखिए अनपेयर्ड है, ये भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। थर्ड में देखिए O2 नेगेटिव, क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशंस एंड मैग्नेटिक नेचर्स ऑफ O2। क्लियर है? अब इसके एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले किया था बिल्कुल वैसे ही होगा, तो चलिए देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम को। अब आगे अपने O2 के एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम। O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। O2 का कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आगे सिग्मा 2pz, आगे
पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। आगे क्या है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये तो कंप्लीट मैंने लिख दी है, इसकी है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 यहाँ पर कर लो, 2 12 13 14 एक यहाँ 15 और 16। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की सॉरी O2 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। किसकी, O2 की कंप्लीट है ये। अगर 14 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इस तरीके से करनी है। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की, किसका, O2 का। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर है। तो ऑक्सीजन भी देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। तो ये 1s हो गया, तो 1s में 2, 1s में 2s का बनाते हैं। ये 2s का, 2s में भी क्या है 2, ये क्या हो गई 2s, ये भी क्या हो गई 2s। क्लियर है। अब आगे देखिए 2p4, 2p में क्या है 4 है, 2p में क्या है 4। तो यहाँ पर p का बनाइए, इधर भी p का बनाइए। 2p में 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 2p में क्या हो गया 4। क्लियर है। इसी तरह इसकी बना लीजिए। अब देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये हो गया 2s2 हो गया, यहाँ तक मैंने बना लिया। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। आगे क्या है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ये सिग्मा 2pz। आगे क्या है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई एक मिनट 2pz। ये हो गया अपना सिग्मा 2p, पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। क्लियर है। आगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। क्लियर है। आगे क्या है सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है। अब ये देखिए ये क्या है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है। सिग्मा 2pz, ये क्या है सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। आगे क्या है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है। एटॉमिक ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं 1s2 2s2 2p4। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फिल करने हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। क्लियर हो गया। सिग्मा 2pz,
सिग्मा 2pz, पाई 2px 2 पाई 2py 2, पाई 2px 2 पाई 2py 2, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। तो इसमें भी 1 हो जाएगा और इसमें भी 1 हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2 to 4 to 6 to 8, 8 to 10, 10 for 14, 15 and 16। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी ऊपर की तरफ है, ये क्या है? एनर्जी। क्लियर है? ऊपर है वो क्या है? एंटाई बॉन्डिंग में है। एंटाई बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? एंटाई बॉन्डिंग से तो कम होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसी तरह अपने से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या डायरेक्टली भी एक ट्रिक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हो। जिस तरह ध्यान में रखना आपको, अगर आपके पास क्या है? 14 है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर ध्यान में रखना क्या है? 3 है। 14 का क्या है? 3। आगे कम कर देना, अगर 13 है तो 0.5 कम करो, 2.5। 12 है तो क्या हो गया? 2। 11 हो गया तो क्या हो गया? 1.5। 10 हो गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। इसी तरह अगर 15 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5। 16 करोगे 2, 0.5 लेस करना है। 17 में 1.5 और 18 का क्या हो जाएगा? 18 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ध्यान में रखना है। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, विच हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर एज CO। CO के जैसा बॉन्ड ऑर्डर किसमें है? तो ऑप्शन दे दिया मुझे, फर्स्ट दे दिया CN, सेकंड ऑप्शन दे दिया मुझे O2, थर्ड ऑप्शन दे दिया मुझे NO प्लस, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया मुझे नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में 6, इसमें कितने होते हैं? ऑक्सीजन में 8, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें देखिए कार्बन में 6, इसमें प्लस 7, मतलब 13, तो ये नहीं होगा। ऑक्सीजन में देखिए 8 प्लस 8 कितने? 16, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें कितने होते हैं? नाइट्रोजन में 7। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं, जितने भी है। क्लियर है? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8, लेकिन ये प्लस है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितने रह गए? 7। कितना हो गया? 14, तो 14। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। तो इसी तरह से आप इनका बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बता सकते हो। कैसे भी क्वेश्चन आए वो आप सोल्व कर सकते हो। तो क्लियर है? तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।